नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो देखो, अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि भाई फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर को रखो, उसमें जब करंट पास करते हैं अपन तो क्या होता है, उस कंडक्टर पे फोर्स लगता है। ठीक है, फोर्स लगता है। तो अभी हमने उस पिछले वीडियो में ये भी बात की थी कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इस प्रिंसिपल पे कौन कौन सी चीजें काम करती है। ठीक है, और उसमें से एक चीज थी मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर जिससे पंखे चलते हैं। ठीक है, पंखे में आती है, रेफ्रिजरेटर में आती है, अपने फ्रिज में आती है, फिर किस में आती है, वॉशिंग मशीन में आती है, खिलौनों में आती है। ठीक है, वो रिमोट वाली गाड़ियों में, सब में। तो इलेक्ट्रिक मोटर बहुत जगहों पे आती है। ठीक है, तो यहां पर हम समझेंगे कि भाई इलेक्ट्रिक मोटर कैसे बनी हुई है और कैसे काम करती है। ठीक है, और कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है, क्या? इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, तो भाई इलेक्ट्रिक मोटर हमने जिंदगी में कभी ना कभी देखी ही होगी। कैसी होती है भाई? इस टाइप की होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर। उसको क्या करो, अभी बैटरी से जोड़ो तो चालू होगी, आगे से घूमेगी। ठीक है, इस टाइप से घूम रही है, आवाज आ रही होगी। ठीक है, इसको अलग कर दो। ठीक है, यही होती है अपनी इलेक्ट्रिक मोटर। अभी हमें देखना है कि ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है, ये एक तो पहले तो ये देखेंगे कि भाई ये बनी हुई कैसे है। ठीक है, उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं। दूसरी चीज कि भाई ये काम कैसे करती है। ठीक है, ये काम कैसे करती है कि मोटर क्या है, मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है भाई। ठीक है, ये बैटरी इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है, और जब इस बैटरी से इसको जोड़ते हैं तो आगे का उसका ये घूमता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम किसका है? मोटर का है। तो अभी हम देखेंगे कि भाई इलेक्ट्रिक मोटर में तीन चीजें, प्रिंसिपल, कि भाई कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, तो भाई हमको ये तो पता है कि भाई ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, हमें पता है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसमें एक कंडक्टर रखो, उसमें करंट पास करो तो उस कंडक्टर पे फोर्स लगेगा भाई। इसी प्रिंसिपल पे काम करती है हमारी इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, अभी हमें देखना है इसका कंस्ट्रक्शन कि भाई ये बनी कैसे हुई है। ठीक है, ये कैसे बनी हुई है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, कि हम ऐसे इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और वो घूमने लगती है। ठीक है, वो हम देखते हैं उसका कंस्ट्रक्शन। तो अभी अपन देखेंगे कंस्ट्रक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर का। तो यहां पे मैंने डायग्राम बनाई है। तो इलेक्ट्रिक मोटर में सबसे पहले क्या होता है कि भाई एक कॉइल। ठीक है, यहां पे ये बीच में जो दिख रही है रेक्टेंगुलर कॉइल, इसको अपन नाम दे सकते हैं, इस कॉइल को ए बी सी डी। ठीक है, रेक्टेंगुलर कॉइल। और ये कॉइल किससे बनी हुई होती है? इंसुलेटेड कॉपर वायर। ठीक है, इंसुलेटेड कॉपर वायर, कॉपर वायर जिसके ऊपर हल्की सी इंसुलेशन होती है। ठीक है, इंसुलेटेड कॉपर वायर से ये कॉइल बनी हुई होती है, रेक्टेंगुलर कॉइल। तो भाई पहले कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा भाई? कॉइल। ठीक है, कॉइल एबीसीडी। ठीक है, कॉइल एबीसीडी। अभी इस कॉइल को दो मैग्नेट के पोल्स के बीच में रखा जाता है। ठीक है, यहां पर एक मैग्नेट है, उसका यहां पर नॉर्थ पोल, और यहां पर दूसरा मैग्नेट है, उसका साउथ पोल। तो ये दोनों पोल्स के बीच में यहां पर अपनी क्या रखी जाती है? कॉइल। ठीक है, तो यहां पर क्या क्या है? एक तो दो मैग्नेट है। ठीक है, उसका यहां पर एक नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और उसके बीच में अपनी रेक्टेंगुलर कॉइल इंसुलेटेड कॉपर वायर से बनी हुई। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल ए बी सी डी। ठीक है, अभी आगे देखो, ये कॉइल ये दो आधी आधी रिंग से जुड़ी हुई है। ठीक है, ये दो आधी आधी रिंग से जुड़ी हुई है, उसको कहते हैं हम स्प्लिट रिंग्स। क्या कहते हैं? स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट रिंग्स। ठीक है, कि जो कॉइल है, ठीक है, कॉइल के दोनों एंड आधी आधी रिंग से जुड़े हुए हैं, उसको क्या कहेंगे अपन? स्प्लिट रिंग। यहां पे दो स्प्लिट रिंग्स है, ये एक स्प्लिट रिंग, यहां पे दूसरी, उसको भी अपन नाम दे देते हैं, चलो भाई, स्प्लिट रिंग पी और स्प्लिट रिंग क्यू। ठीक है, स्प्लिट रिंग क्यू। क्यों भाई स्प्लिट रिंग क्यों लगाई जाती है?
स्प्लिटरिंग लगाई जाती है करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए। ठीक है, अभी करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने की क्यों जरूरत पड़ती है वो तुम लोगों को तब समझ में आएगा जब हम समझेंगे कि मोटर कैसे काम करती है। ठीक है, अभी इतना ही समझ लो कि भाई कॉइल के दोनों एंड दो स्प्लिट रिंग से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अभी स्प्लिट रिंग्स देख लिया हमने, स्प्लिट रिंग्स पी और क्यू। ठीक है, पी और क्यू स्प्लिट रिंग्स, इसका काम होता है करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने का। अभी तुम आगे अच्छे से समझोगे। ठीक है, अभी ये जो स्प्लिट रिंग्स है वो यहां पे ये दोनों जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ठीक है, ये दोनों, इसको बोलते हैं ब्रशिस। ठीक है, कार्बन ब्रशिस, इसको बोलते हैं कार्बन ब्रशिस, कार्बन ब्रशिस। तो ये दोनों जो कार्बन ब्रशिस होते हैं वो क्या होते हैं, स्प्लिट रिंग्स के कांटेक्ट में होते हैं। क्या होते हैं, स्प्लिट रिंग्स के कांटेक्ट में, वो ऐसे अटैच नहीं होते, चिपके हुए नहीं होते, कांटेक्ट में होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां पे ऐसे कांटेक्ट में कि स्प्लिट रिंग्स आराम से मूव कर पाए। ठीक है, और कांटेक्ट में क्यों, क्योंकि करंट ब्रश से स्प्लिट रिंग में फ्लो हो पाए। ठीक है, करंट ब्रश से स्प्लिट रिंग में फ्लो हो पाए। तो यहां पर ये जो ब्रशिस है कार्बन ब्रशिस, उसको चलो उसको भी नाम देते हैं, उसका भी नामकरण कर देते हैं अपन एक्स और वाई। ब्रशिस एक्स और वाई, कार्बन ब्रशिस। ठीक है, एक्स और वाई। अभी तुम लोगों को लग रहा होगा भाई कार्बन ब्रशिस क्यों, कार्बन से बने हुए क्यों, तो उसका रीजन अभी मैं बता सकता हूं पर अभी मैं नहीं बताऊंगा। क्यों, क्योंकि वो चीज वर्किंग में जाकर जब हम समझेंगे वर्किंग, ठीक है, तब तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ पाएगा। इसलिए मैं जब वर्किंग समझेंगे तब उसका फंक्शन बताऊंगा। ठीक है, अभी इतना समझ लो कि भाई एक कॉइल है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखी हुई है। कॉइल के दोनों एंड किससे जुड़े हुए हैं, स्प्लिट रिंग से। स्प्लिट रिंग पी और क्यू, कॉइल के दोनों एंड स्प्लिट रिंग से जुड़े हुए हैं। और स्प्लिट रिंग किसी चीज से चिपकी हुई नहीं है, स्प्लिट रिंग जो ब्रशिस है उसके कांटेक्ट में है। स्प्लिट रिंग क्या है, जो ब्रशिस है उसके कांटेक्ट में है। ठीक है, तो यहां पर, और ये देखो भाई ब्रशिस, यहां से वायर निकल के बैटरी में जा रहा है और यहां से वायर निकल के बैटरी में जा रहा है, ये है अपनी स्विच। ठीक है, तो यहां पर जब मोटर घूमती है, ठीक है, जब मोटर घूमती है, रोटेट करती है, तो उसके रोटेटिंग पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो ये जो कॉइल है और ये जो स्प्लिट रिंग है, ये है मोटर के रोटेटिंग पार्ट। ये कॉइल और स्प्लिट रिंग्स रोटेट करेंगे। ठीक है, मतलब कॉइल के साथ स्प्लिट रिंग भी घूमेगी। तो ये जो कॉइल और स्प्लिट रिंग जो है वो है अपने रोटेटिंग पार्ट। और उसके साथ एक्सेल भी होता है। क्या होता है, एक्सेल यहां पे होगा ऐसे इधर। ठीक है, एक्सेल। तो ये जो स्प्लिट रिंग्स होती है, स्प्लिट रिंग्स ऐसे ऐसे दो स्प्लिट रिंग्स होती है। ठीक है, आधी आधी ऐसे ही दो स्प्लिट रिंग्स। तो स्प्लिट रिंग्स जो होती है वो एक्सेल से चिपकी हुई होती है, पर इन दोनों के बीच में एक इंसुलेशन लेयर होती है। ठीक है, स्प्लिट रिंग्स का जो इनर पार्ट है, फॉर एग्जांपल ये हो गई स्प्लिट रिंग। ठीक है, कॉइल का वायर यहां से स्प्लिट रिंग पे जुड़ा हुआ है, यहां पे हो गया अपना ब्रश, और यहां पे इंटरनली स्प्लिट रिंग, ठीक है, किससे जुड़ी हुई है, एक्सेल से। और स्प्लिट रिंग की जो इनर वॉल है, स्प्लिट रिंग की इनर वॉल है वो है इंसुलेटेड। ठीक है, इंसुलेटेड इनर वॉल। और उस इंसुलेटेड इनर वॉल से कौन जुड़ा होता है, एक्सेल। ठीक है, तो यहां पर इमेजिन करो ये एक डंडा है, ठीक है, मेटल का, एक्सेल, और एक्सेल से दो स्प्लिट रिंग्स जुड़ी हुई है। ठीक है, और स्प्लिट रिंग्स की जो इनर वॉल है वो कैसी है, इंसुलेटेड है। ठीक है, तो स्प्लिट रिंग के साथ एक्सेल भी घूमेगा। ठीक है, स्प्लिट रिंग के साथ एक्सेल भी घूमेगा। वो एक्सेल यहाँ पर बाहर होता है। ठीक है, उस पर अपन पंखा लगा सकते हैं ऐसे, फिर पंखा अपना घूमता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेल भी रोटेटिंग पार्ट हो गया अपना, एक्सेल भी रोटेटिंग पार्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे रोटेटिंग पार्ट हमने देख लिया। और ये जो ब्रशिस होते हैं, ब्रशिस वो स्टेशनरी होते हैं, वो नहीं हिलते भाई। ब्रशिस स्टेशनरी होते हैं, वो जहां पर है वहीं रहेंगे। ठीक है, और ब्रशिस, फॉर एग्जांपल ये एक ब्रश है, तो स्प्लिट रिंग उसके कांटेक्ट में रहेगी ताकि क्या हो, करंट का फ्लो हो पाए। भले स्प्लिट रिंग ऐसे रोटेट करे,
करंट का फ्लो तो होगा, क्यों? क्योंकि स्प्लिटरिंग और ब्रश एक दोनों के कांटेक्ट में है, चिपके हुए नहीं है, एक दोनों के कांटेक्ट में है। ठीक है, ये हम अपन ने समझ लिया। फिर यहां से वायर निकल के बैटरी में, यहां से वायर निकल के बैटरी में। ठीक है, तो यहां पर ये जो कॉइल और स्प्लिटरिंग ये अपने बनाते हैं क्या? इंटरनल सर्किट, उसको मान सकते हैं अपन इंटरनल सर्किट। और ये जो बाहर की पूरी ये सर्किट है वो हो गई अपनी एक्सटर्नल। ठीक है, ये बाहर की सर्किट एक्सटर्नल। और इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच की लिंक कौन है? ब्रशेस। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल को जोड़ने वाली चीज। ठीक है, तो यहां पर हमने भाई स्ट्रक्चर समझ लिया कि भाई दो मैग्नेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मोटर है। ठीक है, ये मोटर है, तो इसमें मैग्नेट कैसे होंगे? ऐसे सेमी सर्कुलर फॉर्म में। यहां पर एक मैग्नेट, यहां पर एक मैग्नेट, और बीच में होगी अपनी रेक्टेंगुलर कॉइल। देखो, मोटर को अपन ने बाहर से देखा तो भाई ऐसे दिखती है। ठीक है, ये ऊपर का उसका एक्सेल घूमता है। तो ये अंदर से कैसे दिखती है वो अपन देखते हैं। ठीक है, तो भाई ये अंदर से ऐसी दिखती है। ठीक है, उसके अंदर जो मेन स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है। ठीक है, इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर, मोटर के अंदर। इसमें देखो, इसमें क्या है? इसमें 3 रेक्टेंगुलर कॉइल्स है। यहाँ पर एक, ये दूसरी और ये तीसरी। ठीक है, 3 रेक्टेंगुलर कॉइल्स है। और यहाँ पे हमने एक ही दिखाई है सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, सब स्ट्रक्चर को समझाने के लिए यहाँ पर इस टाइप का डायग्राम बनाया। लेकिन असल जो होता है, ठीक है, मोटर में, उसमें इस टाइप से रहता है। ये छोटी मोटर है, बड़ी बड़ी मोटर्स भी आती है। ठीक है, वो पानी खींचने वाली बड़ी बड़ी मोटर्स, ये वो। तो ये मोटर है। ठीक है, इसमें ये 3 रेक्टेंगुलर कॉइल्स, और ये रेक्टेंगुलर कॉइल्स इस चीज से क्या हुई है? जुड़ी हुई है। ठीक है, उस पे कॉइल लपेटी हुई है इस चीज पे। तो ये कॉइल और कॉइल जिससे जुड़ी हुई है, ये दोनों मिलके क्या स्ट्रक्चर बनाते हैं? आर्मेचर। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं आर्मेचर, जो हम देख रहे हैं। ठीक है, ये मैं जो घुमा रहा हूं ये है आर्मेचर। ठीक है, तो ये है आर्मेचर, रेक्टेंगुलर कॉइल। और उसके नीचे देखो, यहां पर ये दोनों जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ठीक है, ये और ये है अपनी स्प्लिट रिंग्स। ठीक है, स्प्लिट रिंग्स के नीचे ये प्लास्टिक की चीज है। ठीक है, अपन ने देखा था भाई इंसुलेशन होता है उसकी अंदर की साइड में। और ये किससे जुड़ा हुआ है? एक्सेल से। ठीक है, एक्सेल के साथ पूरा स्ट्रक्चर घूमता है। ऊपर अपना पंखा वंखा जो भी लगाना है लगा दो उसके ऊपर। और स्प्लिट रिंग्स से जो कॉइल के एंड्स है, ठीक है, ये वायर तुमको दिख रहा होगा, कॉइल के एंड्स उससे अटैच रहते हैं। तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है मोटर के अंदर। ठीक है, और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है? घूमता है। उसके दोनों साइड क्या होता है? मैग्नेट्स होता है। ठीक है, तो इसकी जो ब्रशिश है, ब्रशिश वो कहाँ पर होते हैं? जो स्ट्रक्चर मैंने इसके ऊपर से निकाल दिया, ठीक है, उसका जो स्ट्रक्चर जो मैंने उसके ऊपर से निकाल दिया, उसमें होते हैं ब्रशिश। ये उसका अंदर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, कॉइल, आर्मेचर और अपनी स्प्लिट रिंग्स। ठीक है, ठीक है, तो दो मैग्नेट है, उसके नॉर्थ और साउथ पोल वो क्या प्रोवाइड करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे। अभी उसके बीच में हमने क्या लगाई? हमारी कॉइल लगाई। ठीक है, कॉइल, ये कॉइल रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD किससे बनी हुई? इंसुलेटेड कॉपर वायर से बनी हुई अपनी रेक्टेंगुलर कॉइल। और कॉइल के जो दोनों एंड्स है वो किससे जुड़े हुए रहेंगे? अपनी स्प्लिट रिंग से। ठीक है, स्प्लिट रिंग से। तो ये हो गया अपना रोटेटिंग पार्ट, अपना कॉइल और स्प्लिट रिंग रोटेट करेंगे, उसके साथ ये बीच में जो एक्सेल है वो भी रोटेट करेगा। ठीक है, दूसरी चीज यहां पे ब्रशिश, ठीक है, कार्बन ब्रशिश अपनी स्प्लिट रिंग से कांटेक्ट में रहते हैं। ठीक है, पूरे चिपके हुए नहीं रहते, कांटेक्ट में रहते हैं, कार्बन से बने हुए हैं। और यहां से ये हो गई अपनी एक्सटर्नल सर्किट, जहां से अपन इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं। तो ये हो गया भाई इलेक्ट्रिक मोटर का कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अभी हम देखेंगे वर्किंग कि भाई इलेक्ट्रिक मोटर काम कैसे करती है। ठीक है, देखो अभी अपन देखेंगे मोटर की वर्किंग कि भाई मोटर जो होती है वो कैसे काम करती है। ठीक है, तो देखो ये अपन ने मोटर का स्ट्रक्चर, उसका कंस्ट्रक्शन समझ लिया। ठीक है, मोटर ऐसे होती है, उसमें कॉइल, स्प्लिट रिंग्स, ब्रशिश, उसकी ये सर्किट। ठीक है, तो अभी क्या है? इस सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रहा। ठीक है, तो भाई अपन क्या करते हैं? पहले करंट का फ्लो चालू करते हैं। ठीक है, करंट का फ्लो चालू करते हैं। तो भाई स्विच चालू करो इधर से।
ठीक है, करंट का फ्लो चालू किया तो करंट किस डायरेक्शन में होगा, यहां से इस डायरेक्शन में करंट एक्स ब्रश, ठीक है, ये ब्रश है, एक्स ब्रश से होकर ये स्प्लिट रिंग में जाएगा, पी स्प्लिट रिंग अपन ने नाम दिया है, ब्रश से स्प्लिट रिंग में जाएगा और स्प्लिट रिंग से करंट जाएगा इस कॉइल में। तो कॉइल में करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, यहां से करंट आ रहा है, ठीक है, यहां से ब्रश से होकर स्प्लिट रिंग में ऐसे इस डायरेक्शन में, ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी, ठीक है, सी से डी और डी से यहां पर क्यू स्प्लिट रिंग में करंट आएगा, ठीक है, क्यू स्प्लिट रिंग से होकर वाई ब्रश, ठीक है, स्प्लिट रिंग से होकर ये जो वाई ब्रश है, ब्रश, इस ब्रश से होकर करंट इस वायर से इस डायरेक्शन में बैटरी में वापस जाएगा और ये चलता रहेगा, ठीक है। यहां पर करंट की डायरेक्शन अपन ने समझ ली, ठीक है, करंट इस डायरेक्शन में ऐसे 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 जा रहा है, ठीक है। तो कॉइल में करंट अभी किस डायरेक्शन में है, देखो कि भाई कॉइल में करंट अभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक है, क्लॉकवाइज, कॉइल में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट घूम रही है, ठीक है, कॉइल में ऐसे ए से बी, बी से सी, सी से डी। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप से होगी, ठीक है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप से होगी। तो अभी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर भी है, यहां पे पूरी कॉइल है। तो यहां पर अभी फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा ये कॉइल पे, ठीक है, कॉइल पे फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा इस मैग्नेटिक फील्ड में। तो अभी यहां पर इस कॉइल को देखे अपन, तो यहां से करंट जा रहा है ए से बी, ठीक है, तो यहां ए बी पे करंट किस डायरेक्शन में है, ऊपर की डायरेक्शन में है, ठीक है, यहां से ऊपर की डायरेक्शन में करंट जा रहा है। तो यहां पर करंट की डायरेक्शन कैसी है, ए से बी, ठीक है, ए से बी यहां ऊपर की डायरेक्शन में ऐसे। तो यहां पर ए बी पे, ठीक है, ए बी पे फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, तो इस पे फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा ये निकालने के लिए अपने पास क्या है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अपने को पता है कि भाई लेफ्ट हैंड यहां पर ये फर्स्ट फिंगर इंडिकेट करती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये मिडल फिंगर करंट की डायरेक्शन और ये थंब फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है। तो अभी लगाओ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओ कि भाई ए बी, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, करंट ऊपर की डायरेक्शन में है, तो मिडल फिंगर अपनी ऊपर की तरफ होनी चाहिए, हाँ मिडल फिंगर ऊपर की तरफ। तो ऑटोमेटिकली हमें यहां पता लग गया कि फोर्स जो है ए बी पे फोर्स कहां है, ऐसे अंदर की तरफ, ठीक है, ऐसे अंदर की तरफ फोर्स है, ऐसे अंदर की तरफ। तो ए बी पे फोर्स कैसा है, अंदर की तरफ। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ठीक है, ए बी सी डी, तो ये जो ए बी है, ठीक है, उस पे ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, इस तरफ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। तो लगाओ लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, करंट ऊपर की तरफ, तो फोर्स अंदर की तरफ है, फोर्स अंदर की तरफ है। तो ये जो ए बी है वो ऐसे अंदर की तरफ जाएगा, ए बी अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है, ए बी अंदर की तरफ जाएगा, ए बी पे अंदर की तरफ ऐसे फोर्स लगेगा। दूसरा कि करंट ए बी से होकर बी सी से होकर आया सी डी में, ठीक है, करंट अभी आया सी डी में, तो सी डी में करंट कैसे घूम रही है, सी से डी नीचे की तरफ, ठीक है, करंट जा रही है सी से डी। तो यहां पर अभी देखो करंट जा रही है कैसे, सी से डी, तो करंट यहां पर नीचे की तरफ है, तो सी डी पे कैसी फोर्स लगेगी। तो इसके लिए क्या करना है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाना है कि भाई सी डी पे फोर्स कौन सी डायरेक्शन पे लगेगी, ये पता करने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे अपन, ठीक है। तो भाई लगाओ फील्ड इस डायरेक्शन में, ठीक है, फील्ड इस डायरेक्शन में, करंट नीचे की डायरेक्शन में, तो फोर्स इस डायरेक्शन में, ठीक है, फोर्स इस डायरेक्शन में, मतलब सीडी पे ये जो सीडी पार्ट है, सीडी यहां पर कैसे फोर्स लगेगा, ऐसे बाहर की तरफ सीडी बाहर की तरफ आएगा और ए बी अपने को पता है ए बी अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ए बी अंदर की तरफ जा रहा है और सीडी बाहर की तरफ आ रहा है। तो यहां पर देखो ए बी अंदर की तरफ जा रहा है और सीडी बाहर की तरफ आ रहा है, तो यहां पे जो है ए बी सी और यहां पर डी, ठीक है। तो ए बी अंदर की तरफ जा रहा है और सीडी बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये जो पूरी कॉइल है ये रोटेट करेगी, ठीक है, ए बी अंदर की तरफ जाएगा और सीडी बाहर की तरफ आएगा, ऐसे उस पर फोर्स लगेगा, तो ए बी अंदर की तरफ गया, सीडी बाहर की तरफ आएगा, तो ये पूरा एक हाफ रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो
ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में ये जो कॉइल है, ठीक है, कॉइल में करंट पास हो रहा है, तो कॉइल में कैसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो कॉइल में किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वो निकालने के लिए हमने क्या किया, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाया कि भाई हाँ ए बी है, ठीक है, ए बी, तो फील्ड इस तरफ है, ए बी में करंट ऊपर की तरफ, तो ए बी में करंट हो, ए बी में फोर्स होगा अंदर की डायरेक्शन में, ठीक है, ए बी पे अंदर की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। सी डी में करंट है नीचे की डायरेक्शन में, फील्ड है इस तरफ, तो फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, ठीक है, तो ए बी अंदर जाएगा, सी डी बाहर निकलेगा, तो ऐसे अभी ए बी अंदर जाएगा, सी डी बाहर निकलेगा, तो ऐसे एक हाफ रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो और यहां पर दूसरी चीज कि ये जो कॉइल है, ठीक है, ये जो कॉइल है किससे अटैच है, स्प्लिट रिंग से, तो कॉइल के साथ स्प्लिट रिंग भी रोटेट करेगी, ठीक है, कॉइल यहां पे स्प्लिट रिंग से अटैच है ऐसे। ये जो ए बी पार्ट है इस साइड पे कौन सी स्प्लिट रिंग है, यहाँ पे पी स्प्लिट रिंग है, ठीक है, ए बी पार्ट पे पी स्प्लिट रिंग है, और यहाँ पर सी डी पार्ट पे सी डी पार्ट पे कौन सी स्प्लिट रिंग है, यहाँ पर इस तरफ क्यू स्प्लिट रिंग है। तो यहाँ जो कॉइल पूरी रोटेट करेगी वो स्प्लिट रिंग के साथ रोटेट करेगी। तो अभी क्या होगा कि ये जो सी डी पार्ट है यहाँ पर समझ लो कि यहाँ पर सी डी पार्ट है, ठीक है, और यहाँ पर क्यू स्प्लिट रिंग है, यहाँ पर सी डी पार्ट है, यहाँ पर क्यू स्प्लिट रिंग है, और यहाँ पर पी स्प्लिट रिंग है, ठीक है, ये ए बी ये सी डी, तो हाफ रोटेशन होगा, ए बी अंदर की तरफ जाएगा और सी डी बाहर आएगा। तो क्या होगा कि सी डी के साथ जो क्यू स्प्लिट रिंग है वो भी इधर आ जाएगी, ठीक है, तो सी डी के साथ ये जो क्यू स्प्लिट रिंग है वो भी इस तरफ आ जाएगी, और ए बी के साथ ये जो पी स्प्लिट रिंग है वो इस तरफ आ जाएगी। तो कैसा होगा कि भाई ए बी सी डी ये पूरा हाफ रोटेशन कंप्लीट हुआ, तो ए बी अंदर घुस रहा है, तो ए बी अभी इस तरफ आ जाएगा और सी डी इस तरफ आ जाएगा, ठीक है, ऐसे होगा सी डी ए बी, ठीक है। तो यहां पर ऐसे इस तरीके से होगा सी डी और ए बी, ठीक है, और सी डी के साथ कौन सी स्प्लिट रिंग थी, क्यू स्प्लिट रिंग, और ए बी के साथ पी स्प्लिट रिंग, और यहां पर ब्रशिस एक्स वाई, ब्रशिस तो भाई हिलते नहीं है, वो तो वहीं पर रहेंगे। तो अभी एक्स ब्रश के साथ कौन सी स्प्लिट रिंग आ गई, क्यू स्प्लिट रिंग, और वाई ब्रश के साथ कौन सी स्प्लिट रिंग आ गई, पी स्प्लिट रिंग, ठीक है। अभी देखो यहां पर भी करंट की डायरेक्शन ऐसे रहेगी, ठीक है, ऐसे यहां से होकर अभी यहां पे डी से सी, सी से बी, बी से ए से होकर यहां पे पी स्प्लिट रिंग से ब्रश से होकर ऐसे इस डायरेक्शन में। तो यहां पर जब हाफ रोटेशन कंप्लीट नहीं हुआ था तब करंट की डायरेक्शन कैसी थी, ए बी सी डी, ठीक है, यहां पर कैसी डायरेक्शन थी, ए बी सी डी, करंट की डायरेक्शन ऐसी थी, ठीक है, करंट की डायरेक्शन ऐसी थी ए बी सी डी, और यहां पर सर्किट में कॉइल में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, ठीक है, ए बी सी डी करंट की डायरेक्शन। तो यहां पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो यहां भी करंट फ्लो कर रही है, ठीक है, हाफ रोटेशन कंप्लीट होने के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो यहां भी करंट फ्लो कर रही है इस कॉइल में, लेकिन अभी कॉइल में करंट कैसे घूम रही है, डी सी बी ए, ठीक है, यहां पर करंट डी सी बी ए इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि क्या, कि कॉइल में, ठीक है, ध्यान से सुनना, कॉइल में करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, ठीक है, हाफ रोटेशन के बाद। तो भाई हाफ रोटेशन जब नहीं हुआ था तब कॉइल में करंट की डायरेक्शन कैसी थी, ए बी सी डी, अभी हाफ रोटेशन कंप्लीट हो गया, सी डी इस तरफ आ गया, ए बी इस तरफ चला गया, तो करंट की डायरेक्शन कैसी है, डी सी बी ए, ठीक है, कि भाई कॉइल में करंट की डायरेक्शन चेंज हुई। पर यहां पर एक चीज देखो कि करंट की डायरेक्शन चेंज क्यों बोल रहे हैं अपन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो यहां भी फ्लो कर रही है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो यहां भी फ्लो कर रही है, ठीक है, क्लॉकवाइज यहां भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कॉइल में करंट है और यहां भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है। यहां पर रिवर्स इसीलिए बोल रहे हैं कि यहां पर जो ए बी सी डी ऐसे करंट घूम रही थी, ए से बी, बी से सी, सी से डी, वो ऐसे अभी घूम रही है, डी सी बी ए, इसलिए हम कहते हैं कि भाई करंट की डायरेक्शन कॉइल में रिवर्स हुई, ठीक है, कॉइल में करंट की डायरेक्शन रिवर्स हुई। ये जो पूरी सर्किट है उसमें तो करंट एक ही डायरेक्शन में घूमती है, ठीक है,
सर्किट में डायरेक्ट करंट एक ही डायरेक्शन में घूमती है। तो अभी फिर से क्या होगा कि भाई CD है, यहां पर इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है, इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड होगी। अभी CD में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, CD में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। हाँ, तो यहां पर रोटेशन किस डायरेक्शन में हुआ था? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। ऐसे AB अंदर की तरफ गया, ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ था, ठीक है, रोटेशन। तो यहां पर देखो, यहां पर करंट की डायरेक्शन इस तरीके से है, ठीक है, D से C, C से B से A। तो यहां पर जो CD है, CD पार्ट में ऊपर की तरफ करंट जा रही है, तो CD पार्ट पे फोर्स कैसा लगेगा वो ढूंढने के लिए क्या लगाना है अपने को? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, कि भाई CD पार्ट उस पे ऊपर करंट जा रही है, फील्ड इस तरफ है, फील्ड इस तरफ है, करंट ऊपर की तरफ है, तो फोर्स अंदर की तरफ लगेगा। अभी CD पे फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, ठीक है, ये पार्ट अंदर की तरफ जाएगा, यहां से करंट यहां आई, C से B से A, ठीक है, तो AB ये BA, ठीक है, इस पे करंट कौन सी डायरेक्शन में है? नीचे की तरफ है, AB पे करंट नीचे की तरफ है, तो फोर्स कैसा लगेगा कि भाई लेफ्ट हैंड रूल लगा दो फ्लेमिंग का कि फील्ड इस तरफ है, करंट नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है, फील्ड इस तरफ है, करंट नीचे की तरफ जा रही है, तो फोर्स इस तरफ लगेगा, ठीक है, इस साइड पे फिर से बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। तो अभी क्या होगा कि देखो इस तरीके से करंट की डायरेक्शन है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो ये जो CD है, CD अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल लगाया अपन ने कि भाई इस तरफ फील्ड, इस तरफ करंट, तो इस तरफ अंदर की तरफ फोर्स, ठीक है। बाकी इधर यहां पे BA, ठीक है, BA, तो यहां पे ये जो BA है, ठीक है, इस साइड पे बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक है, इस तरफ फील्ड, नीचे की तरफ करंट है यहां पे, तो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो CD, ठीक है, CD अंदर की तरफ जाएगा और AB बाहर की तरफ आएगा, तो फिर से अपना आ जाएगा ABCD, ठीक है, फिर से यहां पे एक हाफ रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो ये पूरा रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से क्या होता है कि मोटर ऐसे घूमती है, ठीक है, ऐसे। तो भाई पहले क्या हुआ, यहां पर ऐसे ABCD कॉइल थी, वो ऐसे रोटेट की, ठीक है, फिर यहां पर आके फिर से ऐसे रोटेट की, तो ऐसे पूरी रोटेट होती रहती है, ठीक है, कॉइल। और ऐसे ही क्या होता है, मोटर घूमती है, ठीक है, ऐसे ही, ठीक है। तो यहां पर करंट की डायरेक्शन चेंज कौन कर रहा है? स्प्लिट रिंग्स, ठीक है, स्प्लिट रिंग्स क्या कर रही है? स्प्लिट रिंग्स की वजह से करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है, कि भाई यहां पे P स्प्लिट रिंग्स, P जो स्प्लिट रिंग थी वो यहां Y के साथ आ गई, और ये जो Q स्प्लिट रिंग थी वो हाफ रोटेशन के बाद X के साथ आ गई। इसीलिए क्या हुआ, कॉइल में करंट की डायरेक्शन चेंज हुई, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से कि भाई देखो, एक और चीज लोगों को क्या कंफ्यूजन रहती है कि करंट की डायरेक्शन चेंज हुई मतलब कि अभी यहां पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, करंट की डायरेक्शन चेंज हुई मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी, ठीक है। मतलब मोटर, कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि मोटर ऐसे ऐसे घूमती है, ऐसे ऐसे, भाई ऐसा नहीं होता। 10th में मेरे साथ हुआ था कि 10th में एक बंदा मेरे को उसने बिठाया और उसने बताया कि भाई देखो, उसने बोला मोटर ऐसे काम करती है, ठीक है, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन रिवर्स होती है, तो अभी जो ऐसे घुमा था वो ऐसे घूमेगा और मोटर ऐसे ऐसे घूमेगी। तो मैंने उसको बोला कि भाई ऊपर पंखा देख, वो क्या ऐसे ऐसे घूम रहा है क्या? नहीं, मोटर ऐसे ऐसे ही घूमती है। उसको क्या कंफ्यूजन हुआ कि करंट की डायरेक्शन रिवर्स हुई मतलब यहां पे करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, मतलब करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगी। ऐसा नहीं होता, करंट क्लॉकवाइज रहती है तो क्लॉकवाइज ही रहेगी, ठीक है। यहां करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, वो इसलिए बोल रहे हैं अपन क्योंकि ये जो कॉइल पूरी रोटेट हो रही है उसकी वजह से जो ABCD करंट जा रहा था, ठीक है, ABCD, वो अभी DCBA जा रहा है। करंट तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही फ्लो कर रही है, ठीक है, करंट रिवर्स हो रहा है, वो ऐसा अपन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो ABCD जा रहा था वो अभी DCBA जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे पूरी मोटर ऐसे करके ऐसे घूमती है, ठीक है, ऐसे ऐसे घूमती है, ऐसे गलती मत कर बैठना, ठीक है। तो यहां पर स्प्लिट रिंग की वजह से, ठीक है,
स्प्लिटरिंग की वजह से करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो रही है, ठीक है, कॉइल में करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो रही है। तो स्प्लिटरिंग, तो मोटर में जो करंट की डायरेक्शन चेंज करे उसको हम कम्यूटेटर कह सकते हैं, ठीक है, कम्यूटेटर। और यहां पर कम्यूटेटर का काम कौन कर रहा है? स्प्लिटरिंग्स, ठीक है, स्प्लिटरिंग्स कम्यूटेटर का काम कर रही है यहां पे। दूसरा जो है ये ब्रशिस, ब्रश, ये कार्बन के क्यों बने हुए हैं, ठीक है, मैं बताने वाला था कि भाई ब्रशिस कार्बन के क्यों बने हुए हैं। तो एक तो उसका रीजन है कि फ्रिक्शन कम हो, ठीक है, फ्रिक्शन कम हो, कि भाई कार्बन की सरफेस थोड़ी स्लिपरी रहती है, उसमें फ्रिक्शन कम हो और अच्छे से ये स्प्लिटरिंग उसके ऊपर रोटेट कर पाए, इसलिए वो कार्बन का होता है, ठीक है। दूसरा रीजन कि जब भाई मोटर तो कितनी तेज घूमती है, ठीक है, मोटर कितनी तेज घूमती है, और मोटर जब घूमती है तब ब्रश स्टेशनरी रहता है और उस पे ये जो होता है स्प्लिटरिंग उससे ऐसे करके उस पे टच करती है, ठीक है, इस तरीके से स्प्लिटरिंग्स ऐसे घूमती है। तो यहां पर ये जो हो रहा है उस वक्त स्पार्किंग ना हो, ठीक है, स्पार्किंग ना हो इसलिए यहां पर कार्बन ब्रशिस है। और दूसरा इसका रीजन है कि कार्बन ब्रशिस में हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता है, ठीक है। तो ये जो इसकी वजह से टेम्परेचर हाई ना हो जाए और वो मेल्ट ना हो जाए, इसलिए क्या है, कार्बन ब्रशिस, यहां पर ब्रशिस जो है वो कार्बन के बनाए गए हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने समझ लिया कि भाई मोटर कैसे काम करती है। देखो अभी मैं आपको कुछ ऐसा दिखाऊंगा कि मोटर आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। यहां पर क्या है, एक कॉइल है, ठीक है, इंसुलेटेड कॉपर वायर की, ये दो सेफ्टी पिन से अपन ने पावर सप्लाई दिया है बैटरी से, और बीच में एक मैग्नेट है, ठीक है, सिंपल। तो जब अपन बैटरी से जोड़ेंगे वायर, ठीक है, तो क्या होगा देखना, ठीक है, देखो कैसे मस्त घूम रही है कॉइल। मोटर में भी ऐसा ही होता है, देखो सिंपली कॉइल घूम रही है, ठीक है, कुछ नहीं है, ठीक है। अगले टॉपिक में हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। थैंक यू वेरी मच।